के रहूंगा। तो सीधे कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। और जैसे ही कैलाश पर्वत की तरफ चले, पार्वती मैया अपने आंगन में बैठी हुई, आश्रम में बैठी हुई थी, और नारद जी उधर से निकल करके जा रहे थे। और जैसे ही नारद जी निकल करके जा रहे थे, देखा पार्वती मैया ने, अरे नारद कहां जा रहे हो, आओ ना। अरे मैया हम क्या आए। इतनी देर में तो पार्वती मैया ने एक कटोरा में लड्डू रख दिए और जल रख दो कि लो नारद जी आप पाओ। कि मैया आप आने की कहती हो, हम तो नहीं आएंगे। कि क्यों? कि इस संसार के जो लोग हैं वो बड़ा बनावटीपन का प्रेम करते हैं, बनावटीपन का प्रेम करते हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे, इसलिए हम नहीं आएंगे। नारद पार्वती मैया ने कहा कि बनावटीपन का, कि हाँ मैया बनावटीपन का प्रेम करते हैं। पहले तो निमंत्रण दे आते हैं और फिर कहते हैं मेरी गली में आना जब बताऊंगा तुम्हें, ऐसा बनावटीपन का। इतनी देर में माता पार्वती बोली कि तुम बनावटीपन के प्रेम की बात कर रहे हो, लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनको दर्शन किसी भगवान के हुआ है तो वो आकर के सब मुझे बताते हैं, वो आकर के सब बताते हैं कि गुरु ने आज मुझे ये दर्शन दिए, गुरु ने आज ये मंत्र दिया, आज गुरु ने ये बताया। लेकिन जो गुरु मंत्र देते हैं तो उनको किसी को नहीं बताते हैं। कि बताते हैं, बताते हैं ना बताते हैं ना कि नहीं बताते? गुरु मंत्र को किसी को नहीं बताते हैं। अगर गुरु मंत्र बता दिया तो तुम पर वो काम नहीं करेगा, तुम पर काम नहीं करेगा। पार्वती मैया बोली कि मुझसे तो वो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। कि अच्छा तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं? कि कैसा प्रेम करते हैं? कि ज्यादा ही प्रेम करते हैं। कि अच्छा तो अच्छा आपको प्रेम में तो ये भी बात बताई होगी कि भोले बाबा ने जो मुंडों की माला पहन रखी है, इसमें किसके मुंड लगे हैं? पार्वती मैया ने कही इसमें किसके मुंड लगे हैं? ये बात तो नारद जी मुझे कभी नहीं बताई, ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई है। तो फिर तुमसे क्या, कौन सा प्रेम करते हैं तुमसे? फिर तुमसे कौन सा प्रेम करते हैं? कि आने दो आज चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही नारद जी वहां से गए और भोले बाबा अपनी समाधि में बैठे हुए थे, और भोले बाबा जैसे ही समाधि में बैठे, नारद जी उधर से चले आ रहे। अरे बाबा तुम्हें मैया ने बुलाया होगा, चले जाओ जाओ। अब इतनी देर में पार्वती मैया को गुस्सा आ गई, पार्वती मैया को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया तो पार्वती मैया सीधे कोप भवन में पहुंच गई। तो पहले जमाने में जब हम घर बनवाते थे तो उसमें से एक कमरा अलग निकलवाते थे, उसी के ऊपर लिख देते थे कोप भवन, स्त्रियों का रूठने वाला कमरा। पार्वती मैया ने अपने मलिन वस्त्रों को उतार दिया और मलिन वस्त्रों को उतारते ही सीधे कोप भवन में चली। पीछे से आए भोले बाबा, और पीछे से भोले बाबा जैसे ही आए, अरे देवी कहाँ हो आप? सब जगह देखा लेकिन देवी जी नहीं मिली। बाबा ने कही आज मुझे तो पता चल गया कि नारद आया है तो कुछ न कुछ करके ही जाएगा। भोले बाबा ने कही कि अब तो देखना ही पड़ेगा। इतनी देर में भोले बाबा सीधे कोप भवन की तरफ चल रही है। उसमें बैठी थी मैया पार्वती। अब उसमें बैठी थी। अब भोले बाबा ने कहा क्या हुआ देवी, आज क्या बात है कि आप हमसे बात मत करो? कि क्यों? कि एक तो तुम कपटी और ऊपर से महाकपटी और हो। भोले बाबा ने कही कि हमने तो अपने जीवन में कोई कपटी नहीं किया है, हमने तो अपने जीवन में कोई कपट नहीं किया है, तुम हमसे कपटी कहती हो? अरे कपटी नहीं हो, तुम महाकपटी हो। कि महाकपटी बताओ तो सही देवी कैसे कपटी है? कि आपने अभी तक हमें ये बताया कि तुम्हारे ये गले में मुंडों की माला पड़ी है, इसमें किसके मुंड लगे हैं?
भोले बाबा ने कही, देवी तुमने कभी अवसर ही नहीं दिया मुझे बताने का, तुमने कभी अवसर ही नहीं दिया, ना तुमने मुझसे पूछा, सो मैंने बताया नहीं है कि इसलिए तुम महाकपटी हो। कि अच्छा, कि अब बता दो कि किसके मुंड लगे। अरे देवी, मैं यही तो बताने आ रहा हूं तुम्हें, मुझे गेट से अंदर तो आने दो। और गेट से अंदर ना आ बंदे मैया, कि वहीं से बताओ, पहले वहीं से बताओ किसके मुंड लगे। भोले बाबा बोले कि ऐसा है, जितनी बार तुम इस मृत्यु लोक में जन्म लेती हो और जितनी बार तुम इस देह का परित्याग करती हो, तो उसमें जितने भी मुंड थे सब मैंने अपनी माला में पिरो रखे, अपनी माला में पिरो रखे हैं। माता पार्वती कहने लगी कि बाबा आप ये बताइए, मुझे बार बार बनना पड़ता है, लेकिन तुम क्यों नहीं मरते हो? तुमने क्या भस्मी खा रखी है क्या? क्या कर रखा है तुमने? तुम कभी क्यों नहीं मरते हो? तुम कभी क्यों नहीं मरते हो? क्या बात है? भोले बाबा ने कहा, तो देखो मैं मरता तो इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है, अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं नहीं मर सकता हूं। कि वो पान मुझे भी कराओगे कि नहीं? कि ऐसे नहीं कराते हम, तो कि कैसे कराते हो? कि एकांत में जाकर के कराएंगे। कि अच्छा, कि एक और शर्त है हमारी। कि क्या शर्त है? कि शर्त ये है कि जब हम तुम्हें अमृत पान कराएंगे तो तुम्हें हाजी हाजी कहना पड़ेगा, तुम्हें हाजी हाजी कहना पड़ेगा। अगर तुम हाजी हाजी नहीं कहोगी तो हमें क्या पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कि जी महाराज, मैं हाजी हाजी भी कहूंगी, जो तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। तो सीधे भोले बाबा और पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर चले गए और पीछे को चले गए, जहां कोई न पक्षी न कुछ, बिल्कुल सुनसान। व्यास मंच पर भोले बाबा बैठ गए और भोले बाबा बैठ रहे। जैसे ही पहले दिन की कथा पार्वती मैया को सुनाई और पीछे एक तोते का अंडा जो था वो पीछे पड़ा हुआ था। जैसे ही पार्वती मैया ने पहले दिन की कथा को श्रवण पान किया और पहले दिन की कथा को श्रवण पान करने के बाद में वो तोते का अंडा बिल्कुल साबुत हो गया। अब वो अंडा साबुत हो गया और दूसरे दिन की जैसे ही कथा श्रवण की और दूसरे दिन की कथा में उस अंडे के अंदर जीव का प्रादुर्भाव हो गया। जब जीव का प्रादुर्भाव हो गया और जीव का प्रादुर्भाव होने के बाद में उस जीव ने सोचा कि अभी तो मैंने 2 दिन की कथा सुनी है, अभी कल तीसरे दिन की कथा सुनूंगा। और तीसरे दिन की जैसे ही कथा सुनी और सुन करके, अब आपकी तरह मेरी तरह थोड़ी सुनाई थी, आपकी तरह नहीं सुनाई थी। जैसे आप सुन रहे हो ना, उस तरीके से नहीं सुनाई थी। सुबह 6 बजे कथा प्रारंभ करते थे, ध्यान देना वक्तों। सुबह 6 बजे कथा प्रारंभ करते थे और शाम को 6 बजे करके 1 मिनट पे विराम और दूसरी मिनट पे दूसरे दिन की कथा प्रारंभ। अब यहाँ तो 2 घंटा में पैरन न इतकू कर ले, में पैरन न इतकू कर ले, को बालकन में लग रहा हो, को कच्छु में लग रहा है ना। अब तीसरे दिन की कथा सुनी और तीसरे दिन की कथा सुनकर के पक्षी गदगद हो रहा है। जैसे ही तीसरे दिन की कथा सुनने के बाद में पक्षी गदगद हो रहा है, अपने मन में सोच रहा है आज मैंने तीसरे दिन की कथा तो सुन ली, लेकिन कल तो रसगुल्ले की कथा सुनूंगा, कल तो रसगुल्ले की कथा है, क्योंकि कृष्ण का जन्म है, रसगुल्ले तो बटेंगे ही बटेंगे, तो उसकी कथा तो मुझे सुननी पड़ेगी। चौथे दिन की कथा सुनी और चौथे दिन की कथा सुनने के बाद में 5वें दिन की कथा सुनी और 5वें दिन की कथा सुनने के बाद में भोले बाबा कथा सुनाते चले जा रहे हैं और बीच में माता पार्वती को निंद्रा ने घेर लिया। जैसे ही माता पार्वती को निंद्रा ने घेरा और पीछे जो अंडे में से जो बच्चा निकला था, सुक यानी कि तोता, उसने देखा कि मैया ने हाजी हाजी कहना बंद कर दिया।
उसी मैया के स्वर लहरी में हाँ जी उसी तो